क्यों आए थे यहाँ? जी हमारे लीडर मोहम्मद असदुद्दीन साहब हमारे बीच में आए हुए हैं बारसोई। तो क्या इस बार एमआईएम को कामयाब कर रहे हैं? जी 100% हम बहुत पार्टी को चुने पर हमारे बीच कोई आया नहीं। इस बार हमारे दिल में हमारे जनता के 65 बलरामपुर क्षेत्र में सहारे की मांग है कि एमआईएम पार्टी को चुनना है। एमआईएम को कामयाब करना जी है। जी क्या ऐसा है? हम यहाँ इसीलिए आए हैं जो यहाँ का देख रहे हैं अभी जो महागठबंधन और एनडीए के डर दिखा के महागठबंधन जो हम लोग को इस्तेमाल किया और वो आरएसएस के दरबार में बैठते हैं, वोट मुसलमान की और बैठते हैं कहाँ वो आरएसएस के दरबार में, दिन में विरोध करते रात में मिलते हैं वो। हाँ अभी हम लोग बदलाव चाहते हैं, यहाँ का बदलाव चाहते हैं। एमआईएम हमारे लिए बहुत अच्छा है। इस बार हम लोग नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी को सबक सिखाने का पूरा जनता काम करेंगे और हम लोग यहाँ से एमआईएम को जिता के दिखाएंगे, किसी भी हाल में जिताएंगे हम लोग उसको। ये सब दिखाऊ है, अगर दिखाऊ नहीं है तो फिर हमारे ओबीसी में गया तो उसको शामिल क्यों नहीं किया गया? 6 सीट की मांग की थी। 6 सीट की मांग की थी, सिर्फ 6 सीट, उन्होंने 6 सीट नहीं दिया। अभी 100 सीट जिता के दिखाएंगे हम लोग, पूरा हमारे बिहार के जनता। सीमांचल एकदम ठान लिया है कि हाँ, बदली एकदम पूरा 100% बदलाव होगा। एमआईएम को कामयाब करके हम लोग दिखाएंगे कि हम लोग भी कौन है, क्या है। सीमांचल की कुछ समस्या बताइए, यहाँ पे समस्या क्या है आपको? हम लोग का रास्ता, जो भी सड़क और कुछ भी है, हम लोग का यहाँ विकास का कुछ भी काम नहीं हुआ है। हम लोग का इतना तकलीफें हो रहे हैं, कहीं से कहीं जाने के लिए, कहीं से हम लोग खड्डे में गिर रहे हैं, कहीं हम लोग और चोटें खा रहे हैं, हॉस्पिटल में जाके पहुँच रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग के बारे में किसी ने भी नहीं सोचा। हम लोग ने कितने आदमी को जिताया, हम लोग ने जिताने के बाद भी उन्होंने अपना ही सोचा, इस जनता के बारे में नहीं सोचा। का जो महबूब आलम है तो वो क्या सोच रहा है, पूरा पब्लिक को एक थाम लिया पता नहीं, वो चापाकल हमारा झोपड़ी पट्टी है। अच्छा, हमारा झोपड़ी पट्टी है, वो झोपड़ी उन लोगों का बच्चा, सब छोटा बच्चा कहाँ पढ़ता है, लेकिन हम लोगों का बच्चा अब ये स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन हम लोगों का उसना ये नहीं है, शक्ति नहीं है, हाँ, शक्ति नहीं है। हम बारसोई, सुनिए, बारसोई यहाँ हम गए थे, यहाँ में वही डॉक्टर की यहाँ हॉस्पिटल हम गए थे, ये पुलिस आकर के पूरा निकाल दिया हम लोगों का। अच्छा, विधायक को हम फोन किए और किसी को नेता को हम फोन किए, फिर भी एक्सेप्ट नहीं लिया। जिन्ना को हम फोन किए, तुरंत चला गया। काहे क्या हुआ क्या, लेकिन उसका हमारा, लेकिन पेशेंट मेरा था, वो पेशेंट निकाल के पुलिस धक्का मार के निकाल दिया। लाओ उसी को, पुलिस को। अभी उसको क्या चाहते तुम, पुलिस को क्या चाहते हैं? लेकिन इसलिए हम लोगों का विकास का आपके समय में जो है जिन्ना साहब काम आते, जिन्ना साहब, लेकिन इसीलिए हम लोगों का 6 नेता का फोन नंबर है, किसी को फोन करते हैं कोई रिसीव नहीं करता है, जिन्ना को हम फोन करते तुरंत आ गया। जी आज राष्ट्रीय नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बिहार दौरा के लिए जो बिहार सीमांचल न्याय यात्रा जो चल रहा है उनका, उस न्याय यात्रा में आज जो है बलरामपुर विधानसभा में उनके जो है पाक ज़मीन पर उनके जो है आगमन के स्वागत के लिए हम लोगों ने 2 जेसीबी का इंतजाम किया है। यहाँ के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि मोहम्मद जिन्ना जी की तरफ से भावी स्वागत के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं असद साहब का। तो क्या इस बार एमआईएम को कामयाब करा रहे हैं बलरामपुर 65 से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एमआईएम को इस बार हम लोग कामयाब करा रहे हैं। देखिए, मैं ये मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सीमांचल में पता चल जाना चाहिए महागठबंधन वाले को, और खारिज करके जो 9वीं पास किया तेजस्वी यादव, उनको पता चल जाना चाहिए कि 65 बलरामपुर बारसोई का धरती का ये लहर क्या है। ये एमआईएम था जिंदाबाद, मोहम्मद जिन्ना जिंदाबाद, मोहम्मद जिन्ना जिंदाबाद। ये 65 बलरामपुर का जो मोहम्मद जिन्ना साहब है, पार्टी कांग्रेस की भी पार्टी है, आपकी पार्टी आरजेडी भी ने वो था, लेकिन एमआईएम क्यों है? तो ये पूरा हिंदुस्तान के लिए ओबीसी साहब लड़ रहा है। ये 18% वाले को सीमांचल वाला तेजस्वी बाहर निकल रहा है। इसके लिए हम लोग 65 बलरामपुर में लोहर दिखाएंगे ये एमआईएम को, और मोहम्मद जिन्ना साहब को टिकट मिलना चाहिए। हम लोग चुनाव जीत के जिताने का काम करेंगे। 6 सीट की मांग की थी ओवैसी साहब ने गठबंधन के लिए, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। क्या लगता है, ओवैसी से डरते हैं? क्योंकि सर उनको कह रहा था ये बीजेपी का बी टीम है, लेकिन अब पता चला ये बीजेपी का बी टीम नहीं है,
ये ओबीसी साहब जो है पूरा हिंदुस्तान का लड़ रहा है, वो मुस्लिम हिंदू लोग के सबको बराबर चढ़ना चाहता है। उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। अगर उनके अंदर कोई भेदभाव होती तो वो हिंदू को टिकट नहीं देते। लास्ट टाइम में आके जब मरने का वक्त है उस टाइम वो आके कलमा पढ़ते हैं। लास्ट टाइम में आके जो है वो अपना जो है शिलान्यास कर रहे हैं। वो कौन शिलान्यास? जो काम पहले हो चुका है। ये तो आज तक हमने देखा नहीं, हम लोगों ने जो काम कर चुके हैं। बाकी नया काम में शिलान्यास करते तो और बात थी। ये शिलान्यास जो काम पहले हो चुका है वही काम में शिलान्यास कर रहे हैं, दिखावा के लिए। आप उनसे नाराज है? जी बिल्कुल नाराज है, बिल्कुल नाराज। विकास में सब 0% है। महबूब साहब विकास में 0% है, कुछ भी नहीं हुआ। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना हॉस्पिटल, कोई सुविधा नहीं है। बिजली तो बिल्कुल ठप है हमारे इलाके में, बिल्कुल। क्या चाहते हैं इस बार? बिजली का मुद्दा तो विकास चाहिए, बदलाव चाहिए। विकास के लिए बदलाव का लहर है, बदलाव का लहर का नाम ही है मोहम्मद जिन्ना जी। प्यार मोहब्बत के खातिर सब कुर्बान दे देंगे जान। हाँ, ये हिंदुस्तान सबका है, हिंदू मुसलमान चमार सिख दलित सब भाई भाई है। सबके लिए विकास होना चाहिए अपना। हाँ, सबके लिए अपना। ओबीसी साहब सबके लिए इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे एकदम, इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। एकदम सोच लिए, सबका पार्टी है भाई। ओबीसी का हम लोग तो उतना नहीं जानते थे, लेकिन बचपन से हम लोग ओबीसी का बहुत बड़ा फैन है और ओबीसी को हम लोग देखने आए और उसी का हम लोग इस बार चाहते हैं कि पैसर बलरामपुर में उसी का विधायक को हम लोग जिताएंगे। और इस बार हम लोग पूरा ठान लिया है कि इस बार हम लोग जो हमारे 20-25 साल से हमारे जो विधायक है उसको हम लोग इस बार चेंज करेंगे और नया हम लोग विधायक चुनेंगे और इस बार एमआईएम का ही विधायक हम लोग जिताएंगे। ओबीसी को ही सपोर्ट क्यों करते हैं? एमआईएम को ही सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक अच्छा वो लीडर है और पढ़ा लिखा लीडर है ओबीसी, और राष्ट्रीय नेता है वो, और हर जाति का, जैसे वो आदिवासी, पिछड़ा, ST हर तरह के आवाज पर वो पार्लियामेंट से लेकर लोकसभा, विधानसभा सारे हर जाति पाति का कोई बात नहीं है। वो हर मजहब के, हर कास्ट के बात को आगे बढ़ाते हैं।